दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं, जैसे पिता पुत्र, माँ बेटी, सास बहू, ससुर दामाद, देवरानी जेठानी, देवर भाभी, जीजा साली, भाई भतीजा। सभी रिश्ते का अपना महत्व है। माँ बाप के बाद सबसे प्यारा कोई रिश्ता है तो वह है भाई बहन का रिश्ता। यह बहुत ही प्यारा रिश्ता है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार है, यही त्यौहार है जो भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। वैसे किसी और रिश्ते का त्यौहार नहीं मनाया जाता है, जैसे पिता पुत्र रिश्ते का त्यौहार, माँ बेटी के रिश्ते का त्यौहार आप नहीं सुने होंगे, लेकिन कई सालों से आप रक्षाबंधन के नाम जरूर सुने होंगे। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। वैसे तो रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इस संबंध में कई कहानी प्रचलित है। जैसे शिशुपाल ने युद्ध करते वक्त भगवान कृष्ण के हाथ से खून निकाल गया और द्रौपदी ने अपना आंचल फाड़ के उसके हाथ में बांध दिया। वही दिन सावन का पूर्णिमा था, उसी दिन से रक्षाबंधन का शुरुआत हुआ। और भी कई प्राचीन कहानी प्रसिद्ध हैं। आज मैं आपको भाई बहन की एक बहुत ही अच्छी कहानी सुना रही हूँ। यह कहानी आप नहीं सुनेंगे। इस कहानी में कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि वास्तविकता है। अभी भी लोग वहाँ पर जाते हैं। आज मैं आपको भाई बहन की एक बहुत ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। एक गांव है पिपलाली, जो रंगोली नदी के किनारे बसी हुई, जहाँ पर एक मुस्लिम परिवार के दो भाई बहन रहते हैं। चूँकि वह देखने में गोरा था, इसलिए भाई का नाम गौरा था और बहन का नाम गौरी बानू। बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने के कारण भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। समय बीतता गया, गौरा भाई बहन का प्रेम चलता रहा। जब भाई बड़ा हो गया, तब सभी गाँव वालों ने कहा अब तुम्हें शादी करना चाहिए। बचपन में माँ बाप के गुजर जाने के कारण भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। सबने मिलकर गौरा भाई की शादी करा दी। शादी के बाद भी भाई को हमेशा बहन की चिंता लगी रहती थी। बहन मेरी खाई कि नहीं खाई, बहन को कोई दिक्कत तो नहीं, बहन के बारे में ही सोचता रहता था। कुछ दिनों बाद गौरा भाई की पत्नी ने कहा कि आपकी बहन बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। कुछ समय बाद पिपलारी गाँव में थोड़ा दूर नदी के उस तरफ लोनिया गाँव में उसकी शादी हो गई। शादी के समय सभी लोग बहुत खुश थे। केवल गौरा भाई की आंखों में आंसू निकल रहा था। वह बार बार सोच रहा था कि मेरी बहन मुझसे दूर जा रही है। शादी के बाद गौरा भाई प्रत्येक हफ्ते अपनी बहन से मिलने जाता था। एक बार गौरा भाई बहन के गांव चला गया, उसे आने का मन नहीं हो रहा था। दिन हुआ, 2 दिन हुआ, इस प्रकार कुल 5 दिन हो गए उसको बहन के यहाँ पर आए। 5वें दिन उसकी बहन की नंद ने कहा, मेरा भाई ने आपकी बहन से शादी किया है, आपसे नहीं। आपको 5 दिन हो गए हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। एक मजाक के लहजे में बोला। शाम को गौरा भाई ने अपने जीजा से कहा, मैं अपनी बहन के बिना नहीं रह सकता हूँ। एक काम करते हैं, रंगोली नदी की उस तरफ मेरा गांव है, इस तरफ आपका गांव है। आप यहाँ ईंट का मीनार बनाओ और मैं अपने गाँव में एक ईंट का मीनार बनाऊँगा। प्रत्येक शाम को 7 बजे बत्ती लेकर मीनार के ऊपर हम भाई बहन चढ़ेंगे, यह दूसरे के देख लेंगे, उसके बाद ही खाना खाएंगे। उस समय फ़ोन नहीं हुआ करता था। बात हो गई इधर गौरा भाई ने, उधर उसके जीजा ने एक ऊंचा मीनार बनाया। दोनों भाई बहन शाम को ठीक 7 बजे लालटेन लेकर जाते और एक दूसरे को देख लेते, तभी खाना खाते। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन किसी कारण बस गौरा भाई को किसी काम से दूर जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी से कहा गया, शाम को 7 बजे लालटेन लेकर मीनार पे जाना, मेरी बहन तुम्हें देख लेगी, तभी वह खाना खाएगी। यह कहकर वह चला गया। शाम को 7 बजे गौरा की बहन मीनार पर आ गई, पर उसे उसका भाई गौरा नहीं दिखाई दिया। वह काफ़ी देर तक मीनार पर लालटेन लेकर खड़ी रही। बहन को चिंता हो गई। काफ़ी समय बीत जाने के बाद बहन ने सोचा, लगता है मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। यह सोचकर बहन ने उस मीनार से नीचे कूद गई और उसकी जान चली गई। रात में गौरा जब वापस आया तो पत्नी से पूछा कि 7 बजे मीनार पर चढ़ी थी। उसकी पत्नी ने कहा, अरे मैं तो घर के कामों में व्यस्त हो गई, इसलिए तो भूल गई। गौरा भाई को बहुत चिंता हो गई। वह रात में ही लालटेन लेकर मीनार पर चढ़ गया। बहुत देर तक इंतजार किया, बहन दिखाई नहीं दिया। वह सोचा शायद बहन इस दुनिया में नहीं रही। वह उस मीनार से कूदकर अपनी जान दे दिया। वह जगह आज भी भाई बहन के प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। अभी भी लोग वहाँ पर उस मीनार को देखने के लिए जाते हैं। बहुत नसीब वाले होते हैं वो जिनके घर बेटी जन्म लेती है। कहा गया है, कन्यादान से बढ़कर कोई भी दान नहीं होता। आप एक पुत्री के पिता हैं या बहन के भाई हैं, यह आपके लिए बहुत बड़ा खुश नसीब की बात है। भाई बहन का प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन सबके नसीब में नहीं आता।
क्योंकि जिसके घर में बेटी ही नहीं है, जिसे भाई को बहन ही नहीं है, वह यह त्यौहार चाह कर भी नहीं मना सकता। कन्यादान सब नहीं कर सकता। बेटी को जन्म देना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन दहेज जैसी कुप्रथा को रोकना, दूसरे की बेटी को इज्जत करना, यह जरूर सबके बस में है। यह आपके बस में है, इसे जरूर करें। भाई बहन के पावन अवसर रक्षाबंधन पर सभी को शुभकामनाएं। सभी भाई के पास बहन जरूर होना चाहिए। राधे राधे।